डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति काम करना जैसे भूल सा जाता है। जिसको डिप्रेशन हो जाए उसका मन कहीं पर लगता नहीं है, एकाग्रता भंग हो जाती है, किसी काम में ध्यान एकाग्र होता ही नहीं है। जिस काम में उसे पहले बहुत आनंद आता था, बहुत रुचि होती थी, उस काम में भी मन नहीं लगता है और उस काम को करना जैसे वो भूल सा चुका है। ऐसा ही अर्जुन भगवत गीता में कह रहा है। भगवत गीता के कुछ श्लोक, दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक, जिनके अंदर अर्जुन अपने मन की अवस्था का बखान कर रहा है और यही अवस्था डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों की होती है। उसे एक बार आप जान लीजिए। चौथे श्लोक में, दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन कह रहा है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभावों को, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की अवस्था, मनोदशा कैसी होती है, इसमें अर्जुन बखूबी बखान कर रहा है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति इनडिसीजन की स्टेट में रहता है। वो निर्णय ही नहीं ले पाता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए क्या करना बेहतर है, क्या न करना बेहतर है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा अनिर्णय की अवस्था में रहता है। इसके अलावा अगर वो निर्णय भी लेता है तो भी वो नेगेटिव ही लेता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कंक्लूजन पर जाएगा, सार पर जाएगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा, लेकिन नेगेटिव, वो पॉजिटिव निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। वो परिस्थितियों का, घटनाओं का विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा, बहुत गहनता से, बारीकी से एनालाइज करेगा, लेकिन सार पकड़ेगा नेगेटिव। मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज आते हैं। वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, शुरुआत बातों की बहुत अच्छे से करते हैं, घटनाओं के बारे में उनकी राय काफ़ी अच्छी रहती है शुरुआत में, लेकिन जब वो अंत पर पहुंचते हैं, सार पर पहुंचते हैं, तब वो नेगेटिव, नकारात्मक सार ही पकड़ते हैं और कहते हैं कि यही सत्य है। उनसे पॉजिटिव साइड छूट जाती है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी पर फोकस रखेगा, उससे पॉजिटिव बातें छूट जाएंगी, उसकी गिनती में नेगेटिव घटनाएं ही रहेंगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा है। आगे भी वो यही कह रहा है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे लिए क्या करना क्या न करना श्रेष्ठ है, या हमारे लिए क्या सही है, ये भी मैं नहीं जानता। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति यही रात दिन सोचते रहते हैं कि ये करूं या वो करूं, ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो वो होगा, लेकिन होना नेगेटिव ही पकड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं पकड़ेंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन लेने की सोचेंगे, मन ही मन बहुत सारे एक्शन उनके मन में आएंगे, मैं ये भी कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इस डॉक्टर से इलाज कर लूं, मैं इस डॉक्टर से बात कर लूं, लेकिन जब बात करने की बात आती है तब लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इससे बात करने से मैं और बीमार हो जाऊंगा, इससे मैं ठीक नहीं हूँगा, इससे भी ठीक नहीं हूँगा, इसकी ये गलत बात है, इसकी वो गलत बात है, ये ऐसा है। नेगेटिविटी को ही पकड़ बैठेंगे। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति का फोकस या केंद्र नकारात्मक निष्कर्ष पर रहता है। यही अर्जुन इन श्लोकों में कह रहा है। लेकिन कृष्ण कैसे अर्जुन के फोकस को बदलते हैं, डाइवर्ट करते हैं, कैसे नेगेटिविटी से हटा करके अर्जुन को पॉजिटिविटी पर ले आते हैं, ये आगे के श्लोकों में हम जान लेंगे। क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारे लक्षण भी बता दिए हैं, पहले अध्याय में बहुत कुछ बताया, अब भी अपनी अवस्था का बखूबी बखान कर रहा है। आगे देखते हैं अर्जुन की मनोदशा
कैसी कैसी रहती है, कृष्ण कैसे उस मनोदशा में परिवर्तन लेकर आते हैं, ये आप आने वाले वीडियो में बखूबी जान लेंगे। तब तक मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।